हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कहना चाहूँगी इससे पहले मैं आज की लेसन की शुरुआत करूँ। आई वुड लाइक टू से दैट वी हैव स्टार्टेड कंप्यूटर सीरीज फ्रॉम नाउ ऑन एंड टुडे विल बी द फर्स्ट क्लास ऑफ कंप्यूटर सीरीज। एज यू नो कि KVS PRT TGT या PGT में कंप्यूटर के क्वेश्चन 10-10 क्वेश्चन तो होती है। हर PRT में 10 क्वेश्चन, TGT में और PGT में 10-10 क्वेश्चन है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही सागर बनता है। तो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा इसमें कंप्यूटर हालांकि कम मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का होता है, बट आपको पता है कि एग्जाम में एक एक मार्क्स मैटर करता है। सो फ्रॉम नाउ ऑन विल बी डूइंग 10 क्वेश्चंस एवरी डे and these questions are the most frequently questions asked in the examination. तो आज से बस 10-12 मिनट की शॉर्ट वीडियो रहेगी। इसे एक डेली डोज या डेली कैप्सूल समझिए और आज से ही अगर आप 10-10 क्वेश्चन रोज कंप्यूटर्स के करेंगे तो एग्जाम तक आपकी एक अच्छी खासी नॉलेज बढ़ जाएगी कंप्यूटर्स के रिलेटेड। ओके, एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन इज दैट जो हमने PRT EVS का जो हमने स्टार्ट किया, जनरल साइंस का जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, दैट विल बी वी विल कंडक्ट दैट क्लास ऑन एवरी ऑल्टरनेट डे। एक दिन होगी, एक दिन नहीं होगी। दैट मीन्स जैसे कल हुई, आज नहीं होगी, आज कंप्यूटर्स की होगी तो कल वापस जनरल साइंस की होगी, तो परसों कंप्यूटर्स की होगी। तो एक दिन छोड़ के एक दिन वो आपको मिलेगी और कंप्यूटर्स भी ऑल्टरनेट डेज पे होगा एंड PRT सीरीज भी ऑल्टरनेट डेज पे होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। And one more thing, if you are new to our channel, do subscribe to our channel. Okay, let's start. So the first question, which of the following is not a common feature of software applications? इसमें से software application की common feature कौन सा नहीं है? Okay, तो it's not a live class, so I won't be asking you to give me an answer. I'm gonna give you 10 seconds time to think in your mind, so that आप अपने आप को खुद ही assess करें कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक 10 सेकेंड्स हो चुके होंगे और आपने इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। सो द करेक्ट आंसर इज विंडोज। The correct answer is Windows. This is the correct answer because Windows itself is it is a software application. Is not, which of the following is not a common feature of software application, not a common feature of software. तो जब ये खुद एक सॉफ्टवेयर है तो इसका फीचर कैसे होगा? तो मेन्यूज होता है फीचर, हेल्प होता है, सर्च होते हैं फीचर्स, बट विंडोज तो खुद एक सॉफ्टवेयर है, राइट? सो विंडोज इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन, second question, dash are often delivered to a PC through an email attachment and are often designed to do harm. तो ऐसा कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं और ये किसी ईमेल के थ्रू या किसी पेन ड्राइव के थ्रू आपके सिस्टम में एंटर कर सकते हैं? तो ऐसे जो होते हैं हार्मफुल प्रोग्राम्स, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम वायरसेस कहते हैं, स्पैम कहते हैं, पोर्टल्स कहते हैं, ईमेल मैसेज कहते हैं। आप 10 मिनट आराम से टाइम, आप खुद को खुद ही सेल्फ एसेस कीजिए। जस्ट थिंक इन योर माइंड व्हाट कुड बी द आंसर। आई एम गोना गिव यू 10 seconds टाइम। ओके, so I'm sure by now you must have chosen the right answer. The right answer is viruses. Okay, moving on. Special effect used to introduce slides in a presentation are called. तो एक presentation में जो special effects आते हैं वो उस फीचर का नाम क्या है? वो किस फंक्शन की वजह से आते हैं? आई होप अगर आपने PPT बनाई होगी, हाँ, अगर आपने PPT कभी बनाई है तो आपको पता होगी कि स्पेशल इफेक्ट्स हम कैसे ला सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में। ठीक है, सोचिए, अच्छे से टाइम लीजिए। 10 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। जी हाँ, अभी तक मुझे लगता है आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रांजिशंस. Transition is a function or a feature in PowerPoint presentation which helps you to introduce special effects in your PowerPoint presentation. Okay, moving on. What is the storage area for email message called? Email messages किस कहाँ पे स्टोर होते हैं? उस अगर आपका ईमेल अकाउंट है तो आपको पता होगी कि उसको हम क्या कहते हैं। इज इट कॉल्ड अ फोल्डर, इज इट कॉल्ड अ डायरेक्टरी, इज इट कॉल्ड अ मेल बॉक्स और इज इट कॉल्ड अ हार्ड डिस्क? क्या कहते हैं? थिंक।
Yeah, friends, it's called a mailbox. All the mails are stored here in your mailbox. Now moving on to question number 5. Dash are graphical objects used to represent commonly used applications. Okay, डैश और ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन. ये खाली आपके कंप्यूटर पे नहीं, आपके फ़ोन पे भी अगर आप देखें, फ़ोन पे भी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बताती हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में. इज़ इट GUI, इज़ इट ड्राइवर्स, इज़ इट विंडोज़ और इज़ इट आइकन्स. By the way, GUI stands for graphical user interface. So what could be the correct answer, guys? I'm sure that you must have chosen icons, because icons अगर कंप्यूटर पे भी है या आपके फ़ोन पे भी है, they tell you that what sort of, for example, on your phone you find different icons. Different icons give you an idea of, or they represent different applications. For example, कैमरा के आगे उसका जो आइकन होता है उस पर कैमरा ही बना होता है, राइट. या ईमेल, जो आपका ईमेल Gmail ले लो, तो Gmail पे Gmail का आइकन M बना होता है, राइट. So these are the icons that represent specific applications. Okay, so computers send and receive data in the form of dash signals. किन कैसे signals से computers send or receive करता है data? Is it analog, is it digital, is it modulated or demodulated? What do you think would be the answer? Yeah, I'm sure you must have chosen digital. डिजिटल इज द आंसर. ओके, बिकॉज जो भी कंप्यूटर्स रिसीव करते इंफॉर्मेशन या देते, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल कोड. सो वो डिजिटली रिसीव और सेंड होता है. ओके, moving on, a desktop computer is also known as these are the very basic level of questions that I am giving you, right. लेकिन जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे हमारी दूसरी तीसरी क्लास में, तो ये लेवल भी बढ़ता जाएगा, राइट. सो ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन. वैसे एग्जाम्स में बेसिक लेवल की नॉलेज ही चेक करते हैं. जब कंप्यूटर्स आए ना, तो बेसिक आपको कोई हाई एंड क्वेश्चन नहीं देते हैं. ओके, हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस नहीं देंगे. यू विल बी गिवन बेसिक क्वेश्चंस. अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज इज इट कॉल्ड अ पाम पायलट, इज इट called a personal PC stands for personal computer, is it called a laptop, is it called a mainframe computer? What is it called? A desktop. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, बैंक्स में मिल जाएंगे, ऑफिस में मिल जाएंगे, स्कूल में मिल जाएंगे. मोस्टली आप देखोगे कि डेस्कटॉप ही पहले यूज हुआ था और अभी तक यूज कर रहे हैं हम. हाँ, यू आर करेक्ट. द आंसर इज PC, personal computer. Desktop computer is also called as personal computer. In any window, the maximize button, the minimize button and the close buttons appear on the, ये 3 तरह के बटन्स जो आप अपने विंडो पे देखते हैं जब भी आप वर्ड या कोई भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या वर्ड जब आप इस पे काम कर रहे हो, तो आपको ये 3 बटन्स किस बार में दिखेंगे? टाइटल बार, मेन्यू बार, स्टेटस बार और रूलर बार. व्हाट डू यू थिंक? See guys, the correct answer is title bar. Okay, because these 3 buttons they appear on the top most bar and that's the title bar. और आपको ये different bars के बारे में knowledge होनी चाहिए. Okay, so correct answer is title bar. तो इसीलिए मैं आपको एक image, I would like to show you an image with the help of which it will be clear to you for future as well, because इसमें से कोई भी question आ सकता है. Example of a Microsoft window. Okay, so the top most bar, this is the top most bar. Okay, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है, डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है, मिनिमाइज बटन होता है, मैक्सिमाइज बटन होता है, रिसाइज और क्लोज बटन होता है. ठीक है, मैक्सिमाइज इज ऑल्सो रिसाइज एंड क्लोज बटन. ऑल दीज बटन्स, द डॉक्यूमेंट नेम, वाई इज इट कॉल्ड एज टाइटल बार? क्योंकि जो भी आपका डॉक्यूमेंट नाम होता है वो ऊपर शो करता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज टाइटल बार. और ये 3 बटन्स भी यहीं पे होते हैं. ठीक है, एंड उसके बाद जो जिसमें आपकी सारी फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स वगैरह होते हैं, इट्स कॉल्ड एज फाइल मेन्यू बार. इसको फाइल मेन्यू बार कहते हैं, इस वाले रो को. इसको इट्स कॉल्ड एज व्हाट?
इट्स कॉल्ड एज फाइल मेन्यू बार. देन द थर्ड, जिसमें आपको दूसरी फंक्शंस कट, रिसाइज, डू अनडू का ये दिखेगा, प्रिंट वाले ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, सेव वाला ऑप्शन दिखेंगे. तो ये जो है ना आपका ये, ठीक है, ये इसको कहते हैं टूल बार, राइट. सो वी हैव गॉट डिफरेंट बार्स हियर, राइट. सो द फर्स्ट वन इज टाइटल बार, उसके बाद आता है फाइल मेन्यू बार, उसके बाद आता है टूल बार. फिर तो आपको पता है यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज स्टेटस बार. ये जो लोअर होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज द लोअर मोस्ट बार इज कॉल्ड एज स्टेटस bar, guys. Just remember it. The upper one is the topmost is title bar and the lowermost is status bar. Moving on, documents converted to dash can be published to the web. इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप वेब पे पब्लिश कर सकते हैं? वो डॉक्यूमेंट फाइल है, HTTP है, मशीन लैंग्वेज है और HTML है. HTML stands for hypertext markup language. It may be asked in the examination, what does HTML stand for? It stands for hypertext markup language, and this is the correct answer. HTML जो आप HTML में कोई भी जो लिखते हैं, तो बाद में आप उसको अपना वेब पेज जो होते हैं वो किस लैंग्वेज के बने होते हैं? HTML, राइट. दिस इज द करेक्ट आंसर. एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज आइदर, क्या होता है आपका, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो आपके कंप्यूटर का, जैसे कीबोर्ड मॉनिटर हो, CPU हो, और द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर, ओके. जो आप इंफॉर्मेशन इनपुट आउटपुट, वो सारा मतलब ओवरऑल उसको हम क्या कहेंगे? दो ही चीज़ें होती है, कंप्यूटर दो ही चीज़ों का बना होता है. तो वो दो चीज़ें क्या है? आई एम श्योर यू मस्ट हैव चोजन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है. कंप्यूटर दो ही चीज़ों का बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो कंप्यूटर पे रन होती है. तो ओवरऑल कंप्यूटर जो है इन्हीं दो चीज़ों का बना होता है. तो टुडे वी हैव डन 10 क्वेश्चंस. आई एम श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड देम वेल. If you have any questions regarding these questions or any queries, do comment. Okay, आपको आज की क्लास कैसे लगेगी? Just comment and just give it a thumbs up if you really find it beneficial for you, and like, share and subscribe. Okay, so tomorrow हम अपनी PRT की क्लास जो हमारी जनरल साइंस वाली है ना, we'll be doing that. Okay, and till then just take good care of yourself. Thanks for watching the video. Have a good time.